बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाया। इस वक्त सारी दुनिया एक वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस का शिकार होकर घरों के अंदर महसूर है, और ये एक ऐसी खुदाई फ़ौज है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन इसने इंसान जैसी पावरफुल मखलूक को घरों में बैठाकर ये चीज़ साबित कर दी कि इस पूरी कायनात का निज़ाम चलाने वाली एक हस्ती ज़रूर है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं। वो जब चाहता है इस कायनात का निज़ाम रवां दवां रहता है, और जब चाहता है वो अब इंसान जैसी पावरफुल मखलूक को भी वो घरों में बैठा देता है। बिलाशुबा इस वक्त हमें दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जहाँ अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल करने के बारे में सोचना चाहिए और तवक्कुल अख्तियार करना चाहिए, वहाँ पर जो ज़ाहिरी असबाब हैं उन्हें भी इख्तियार करना चाहिए। दीन इस्लाम और हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में एक मुसलमान और मोमिन को न शिद्दत पसंदी में इंतहा पर होना चाहिए और न नरमी में बहुत ज़्यादा नरमी इख्तियार करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते हुए तमाम असबाब का इनकार कर देना और फ़कत ये कहना कि सब कुछ अल्लाह ताला ही करता है, ये भी एक इंतहा है। और फिर बहुत ज़्यादा नरमी इख्तियार करते हुए ये ख्याल करना कि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है और मुख्तलिफ़ गुनाहों में पड़ जाना, ये भी एक इंतहा है। लिहाजा ये दोनों एक्सट्रीम से अपने आप को बचाना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात और आपकी सीरत तजबा और आपकी सुन्नतें हमें ये बताती हैं कि एक इंसान को ज़ाहिरी असबाब से भी काम लेना चाहिए और फिर मामला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ देना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज पर थे कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले गए, अपना हाथ मुबारक उनके सीने पे रखा और इरशाद फरमाया कि तुम्हारा तो दिल पकड़ा गया है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिन्हें सबसे पहले हार्ट अटैक हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साद को हारिस बिन कज़ा के पास ले जाओ। ये हारिस बिन कज़ा ये अभी तक गैर मुस्लिम थे, अभी तक इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया था, और बहुत बड़े माहिर तबीब और हकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद भी इलाज इरशाद फरमाया, और आपने फरमाया कि साद को अजवा की 7 खजूरें गुठलियों समेत पीस कर दो। अगर ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार न करना होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते कि अब हम अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं जिस तरह वो फ़ैसला करता है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करते हुए एक गैर मुस्लिम हारिस बिन कज़ा की तरफ आपको रवाना किया। इससे साबित ये हुआ कि हमें भी कोई भी अगर मामला होता है तो हमें सबसे पहले ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करना चाहिए, फिर मामला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत के सिलसिले में तशरीफ़ लेके गए, माइग्रेशन टुवर्ड्स मदीना हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा जब गारे सौर पहुँचे तो
हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तो वो अज़ीम हस्ती है जो बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, जो इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बाद आपका मकाम व मर्तबा है। आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता था? कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन आपने चूँकि अपनी पूरी जो लाइफ थी, जो अपनी आयात तय्यबा थी, उसको रहती दुनिया तक एक मिसाल के तौर पर छोड़ना था, ताकि आपकी सीरत और आपकी सुन्नत को लोग अडाप्ट करते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर के अंदर 3 रातें और 2 दिन आप वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक दोस्त से अब्दुल्ला बिन उरैक़त, आपने उनकी खिदमत ली और उनको गाइड के तौर पर लिया, वो आपको मदीना तय्यबा ले गए। तो इससे पता ये चला कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करके तो इस सुन्नत को भी छोड़ा कि जब कभी ऐसी कोई मुश्किल घड़ी आ जाए तो ज़ाहिरी असबाब को तर्क नहीं करना। इस वक्त सारी दुनिया जिस तरीके से एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुज़र रही है और वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स परेशान है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस वक्त जो ज़ाहिरी असबाब हैं, जुमला हिफाजती तदाबीर जिनके इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है, हम उन पर सख्ती से अमल करें और फिर मामला उस अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। लेकिन उसके बावजूद हम इस वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं। शिकार होकर अगर हम यानी लुक़्मे अजल बन जाते हैं तो याद रखें कि ये शहादत की मौत है। और वैसे भी एक मुसलमान की तो हमेशा आरज़ू होती है कि मुझे शहादत की मौत नसीब हो, लेकिन अगर हम हिफाजती तदाबीर को इख्तियार नहीं करेंगे, ये तो ख़ुद को कत्ल करने के मुतरादिफ है, यानी ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। तो आज यही सोचने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हम असबाब को अपनाएं और फिर मामला उस अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करें, चूँकि मौत यकीनी है और ये मौत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि हमारी लिखी हुई जो एक मुअय्यन हमारा वक्त है वो जब तक नहीं आता, उस वक़्त तक मौत नहीं आ सकती। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम जितने भी इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस कोरोना वायरस जैसी मोहलक मर्ज़ से हम सब को महफूज रखे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आमीन नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।